स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 12 भास्वती के पंचम पाठ सूक्ति सौरभम चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। प्रथम सूक्ति है स्वायत्त एकांत गुणम विधाता विनिर्मितं छांदम अज्ञानताः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। भरतहरि ने लिखा है, इनका कहना है स्वायत्त यानी कि स्वाधीनता का, एकांत यानी कि एक ही, गुणम यानी कि गुण, विधाता यानी कि विधाता ने, विनिर्मितम यानी कि बनाया है, छांदम अज्ञानताया यानी कि अज्ञानता का एक, छांदम यानी कि आवरण, विशेषतः सर्वविदाम समाजे है यानी कि जहाँ पर सर्वविदाम यानी कि सब कुछ जानने वाले बुद्धिमान लोगों की समाजे यानी कि समाज में, विभूषणम यानी कि एक ही आभूषण है, मौनम अपंडितानाम यानी कि मूर्खों का, अपंडित यानी कि मूर्खों का मौन रहना उनका क्या है, आभूषण है। यानी कि जब तक मूर्ख मौन रहेगा तब तक सब कुछ जानने वाले के समाज में यदि कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा हो, अगर वो मौन रहता है तो उसको भी क्या समझा जाता है, बुद्धिमान ही समझा जाता है। यानी कि मौन रहना ही मूर्खों का एक गुण है जो विधाता ने बनाया है। दूसरी सूक्ति है रूपम प्रसिद्धम न बुधा स्थिताहु विद्यावताम वस्तुतः एवं रूपम अपेक्षा रूपताम ही विद्या मानम लभन्ते अतिथिराम जगत्याम। मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है। मंगलदेव शास्त्री कहते हैं रूपम प्रसिद्धम न बुधा स्थिताहु, रूप प्रसिद्धम यानी कि प्रसिद्ध, न यानी कि नहीं है, बुधा स्थिताहु यानी कि कौन कहते हैं, बुधा यानी कि विद्वान लोग, आहु यानी कि कहते हैं, विद्यावताम वस्तुतः एवं रूपम, विद्यावताम यानी कि विद्या ही वस्तुतः यानी कि वास्तविक रूप है, अपेक्षा रूपताम ही विद्या, किसकी अपेक्षा, रूपताम की अपेक्षा, विद्या यानी कि विद्यावान, मानम लभन्ते तितराम जगत्याम, जगत्याम यानी कि संसार में, अतिथिराम यानी कि अत्यधिक, मानम यानी कि सम्मान, लभन्ते यानी कि प्राप्त करते हैं। इनका कहना है कि रूप प्रसिद्ध नहीं है, विद्वान लोग कहते हैं कि रूप प्रसिद्ध नहीं है, विद्यावताम यानी कि विद्या ही वास्तविक रूप है, अपेक्षा रूपताम रूपवान की अपेक्षा विद्यावान संसार में अत्यधिक लाभ यानी कि अत्यधिक मान सम्मान प्राप्त करते हैं। न दुर्जनः सज्जनता उपेति शतः सहस्र अपि शिक्षमाणः चिरं निमग्नो अपि सुधा समुद्रे न मंदरो मांदर्वे अभ्युपेति। भट्ट रामनाथ शास्त्री ने लिखा है, इनका कहना है न यानी कि नहीं, दुर्जनों दुर्जन, सज्जनता उपेति यानी कि सज्जनता को कभी प्राप्त नहीं करता है, शतः सहस्त्रे अपि शिक्षमाणः यानी कि जो दुष्ट है वह सहस्त्र यानी कि सैकड़ों हजारों लोगों के द्वारा शिक्षमाणः यानी कि शिक्षित किए जाने पर भी वह सज्जनता को प्राप्त नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चीरम निमग्नो अपि सुधा समुद्रे, चीरम यानी कि लंबे समय तक, निमग्नो यानी कि डुबोकर, सुधा समुद्र यानी कि सुधा समुद्र में, न मंदरो यानी कि जो मंदरांचल है वह मांदर्व यानी कि कोमलता को, अभ्युपेति यानी कि प्राप्त नहीं करता है। जिस प्रकार से सुधा समुद्र में लंबे समय तक, चीरम यानी कि लंबे समय तक, निमग्नो यानी कि डुबो कर रखने पर भी मांदर्व जो मंदरांचल है, मंदरांचल पर्वत है, वह कोमलता को प्राप्त नहीं करता, ठीक उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह सैकड़ों लोगों द्वारा शिक्षित किए जाने पर भी सज्जनता को धारण नहीं करता है। कर्णा अमृतम सूक्तिरसम विमुच्य दोषेषु यत्नः सुमहान खलानां निरीक्षते केलिवनं प्रविश्य कर्मेलकः कंटकजालम इव।
कानों में अमृतम यानी कि अमृत जैसे सूक्ति रसम यानी कि सूक्तियों के रस को विमुच्य यानी कि छोड़ करके दोषेषु यानी कि दोषों को यत्न यानी कि ढूंढते रहते हैं। सुमहान खलानाम यानी कि ऐसे महान कार्य कौन करता है? दुष्ट करता है। यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह कानों में अमृत जैसे सूक्ति रस को छोड़कर दूसरों के दोषों को ढूंढने में लगा रहता है। जिस प्रकार से निरक्षते केलिवनम प्रविश्य, केलिवन यानी कि सुंदर वन में प्रविश्य यानी कि प्रवेश करके कर्मेलकः यानी कि जो ऊँट होता है वह कंटक जालम इव यानी कि कांटे वाली झाड़ियों को ही निरक्षित यानी कि ढूंढते रहता है। यानी कि जिस प्रकार से जो ऊँट होता है वह सुंदर वन में प्रवेश करके भी कांटे की झाड़ियों को ढूंढते रहता है, ठीक उसी प्रकार से जो दुष्ट खलानाम यानी कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वह कानों में अमृत जैसे सूक्ति रस को छोड़ करके दूसरों के दोषों को ढूंढते रहता है। उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञ व्यसने न शक्तम सूरम कृतज्ञ दृढ़ सौहृदय लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। विष्णु शर्मा कहते हैं उत्साह के साथ लगा हुआ दीर्घ सूत्र में यानी कि लंबे समय तक क्रिया विधिज्ञम यानी कि क्रिया को कार्य को करने वाला, विधिज्ञ यानी कि विधि के साथ कार्य को करने वाला, लंबे समय तक व्यसने न शक्तम यानी कि जो बुरी आदतों में न लगा हो ऐसा सूरवीर और कृतज्ञ यानी कि जो दूसरों के किए गए उपकार को मानता है और दृढ़ सौहृदय यानी कि जो मजबूत हृदय वाला हो ऐसे व्यक्ति के घर में लक्ष्मी स्वयं निवास हेतु यानी कि निवास करने के लिए याति यानी कि आती है। दीर्घ प्रयासेन कृतं हि वस्तु निमेषमात्रेण भेजत विनाशम कर्तुम कुलालयस्य तु वर्षम एकम भेतुम हि दंडस्य मुहूर्तमात्रम। सूक्ति मुक्तावली से लिया गया है। इसका अर्थ है दीर्घ प्रयास के द्वारा कृतम यानी कि किया गया, वस्तु यानी कि वस्तु, निमेष मात्र यानी कि क्षण भर की चोट से विनाशम भेजत यानी कि वह विनाश को प्राप्त हो जाती है। कर्तुम कुलालयस्य यानी कि जिस प्रकार कुंभकार वर्षम एकम यानी कि एक वर्ष में उस बर्तन को क्या करता है? बनाता है। लेकिन भेतुम ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम यानी कि मुहूर्त मात्रम यानी कि क्षण मात्र की चोट से, दंडस्य यानी कि डंडे के क्षण मात्र यानी कि एक ही चोट से हम उसका क्या कर देते हैं? विनाश कर देते हैं यानी कि विनाश को प्राप्त हो जाती है। आरभेत ही कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्म आरभ्यमाणं ही पुरुषम श्रीनिवेशते। आरंभेत ही कर्माणि यानी कि आरंभ करना चाहिए कर्माणि यानी कि कार्य को, श्रान्तः श्रान्तः यानी कि थका हुआ होने पर भी, पुनः पुनः यानी कि दोबारा दोबारा से हमें कार्य को आरंभ करना चाहिए। कर्म आरभ्यमाणं ही पुरुषम श्रीनिवर्सते यानी कि जो व्यक्ति कार्य को पुनः पुनः अभ्यास करता है यानी कि आरंभ करता है, ऐसे पुरुष के घर में श्रीनिवर्सते यानी कि लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए आती है।